IIT जेईई और नीट के लिए इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि यह स्मूथ सरफेस पर एक प्लैंक रखा हुआ है जिसका मास हिमालयम है और प्लैंक के ऊपर एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है जिसका मास कैपिटल एम है। इस प्रकार प्लैंक पे मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया जाए कि सॉलिड स्फीयर जो है रोल करने लगा, उसमें स्लिपिंग ना हो, जबकि सॉलिड बॉडी सॉलिड स्फीयर और प्लैंक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है और प्लैंक और ग्राउंड के बीच में जो है फ्रिक्शन नहीं है, यानी प्लैंक एंड ग्राउंड के बीच में स्मूथ कनेक्शन है। तो इस प्रकार मैक्सिमम फोर्स कितना प्लैंक पे अप्लाई किया जाए कि सॉलिड स्फीयर प्लैंक के ऊपर रोल करने लगे, प्योर रोलिंग होने लगे, उसमें स्लीपिंग ना हो, ऐसे में फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले सॉलिड स्फीयर का मास कैपिटल एम है और जैसे ही सॉलिड स्फीयर इस पर रोल करना शुरू करेगा तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट होगा, क्योंकि जो सॉलिड स्फीयर और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जो होगा म्यू एस इंटू मास ऑफ सॉलिड इंटू जी के बराबर होगा और इस प्रकार इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये सॉलिड स्फीयर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल करने लगेगा, प्योर रोलिंग करने लगेगा। तो इस प्रकार अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर के अबाउट टॉर्क क्रिएट करेगा, इसलिए अल्फा की वैल्यू होगा स्मॉल एफ इंटू कैपिटल आर। इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर लेते हैं। इस प्रकार इसमें सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा म्यू एस कैपिटल एम इंटू जी फ्रिक्शन मैक्सिमम इंटू आर अपॉन 2/5 mr²। ये अल्फा की वैल्यू हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगा 5/2 mm कैंसिल हो जाएगा, म्यू एस इंटू जी अपॉन आर आएगा। इस प्रकार इस सॉलिड स्फीयर में जो लीनियर एक्सेलरेशन बनेगा वो होगा A1 और ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस कैपिटल एम जी अपॉन मास ऑफ सॉलिड स्फीयर और ये वैल्यू हो जाएगा म्यू एस इंटू जी के बराबर। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है, तो जितना फ्रिक्शन सॉलिड स्फीयर पे लगेगा उतना ही फ्रिक्शन प्लैंक पर बैक डायरेक्शन में लगेगा और आगे की दिशा में जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो एफ है। इस प्रकार प्लैंक में जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा फोर्स के डायरेक्शन में A2 होगा और A2 की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास ऑफ प्लैंक और मास ऑफ प्लैंक जो है यहाँ पर स्मॉल m है। इस वैल्यू को यहाँ रख करके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल F माइनस म्यू एस कैपिटल M इंटू जी अपॉन स्मॉल m। अब हम देख पा रहे हैं कि सॉलिड स्फीयर जो है प्योर रोलिंग कर रहा है, तो प्योर रोलिंग के केस में सॉलिड स्फीयर के प्योर रोलिंग के केस में A2 की जो वैल्यू होगी इस दिशा में होगा और यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट पर जो सॉलिड स्फीयर में नेट एक्सेलरेशन होगा A1 इंटू आर अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये होगा आर अल्फा प्लस A1। इस प्रकार ये प्योर रोलिंग का कंडीशन हुआ। अब यहाँ से A2 और अल्फा और A1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख करके जब हम सॉल्व करेंगे तो F का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो हो जाएगा म्यू एस इंटू जी इंटू कैपिटल M प्लस 7/2 स्मॉल m। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया जाएगा इस प्लैंक पर उसका वैल्यू
आ गया एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू जी और ब्रैकेट में कैपिटल एम प्लस 7/2 स्मॉल एम। तो इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो सॉलिड स्फीयर है इस अप्लाइंग पर प्योर रोलिंग करेगा, उसमें स्लिपिंग नहीं होगी। तो हम समझते हैं क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए